हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज 27 जनवरी 2024 माघ माह की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, अश्लेषा नक्षत्र, आयुष्मान योग का संयोग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 12:12 से 12:55 तक, और राहु काल 9:53 से 11:13 तक। सूर्योदय दोस्तों 7:11 और सूर्यास्त 5:55। इस प्रकार दोस्तों आज का सूक्ष्म पंचांग संयोग है। जैसे कि दोस्तों आज शनिवार का दिन है। शनि को यह दिन समर्पित होता है। शनिदेव हमारे जीवन में किए जाने वाले अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार फलों के देने के प्रदाता हैं, और शनिदेव की विधि पूर्वक पूजा से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। पूजा पाठ उपासना करने से रोग हमारे दूर होते हैं, और कठिन परिस्थिति में भी हमारी शनिदेव रक्षा करते हैं अगर हमारे कर्मों में नियति होगी। दोस्तों हमारे जीवन में शनि की साढ़े साती जीवन में 3 बार आती है, और उसमें हमारे जातक के जन्म काल के अनुसार, जो ज्योतिष विद्या के अनुसार जो जन्म पत्रिका बनती है, उसमें जो संयोग होता है उसके अनुसार से साढ़े साती के अच्छे प्रभाव और बुरे प्रभावों का प्रभाव रहता है। दोस्तों हर एक चीज़ का जीवन में कुछ न कुछ विकल्प अवश्य है। तो किसी भी जातक के जीवन में शनि की साढ़े साती का योग आता है, तो उसके अंतर्गत अनेक प्रकार के लाभ और हानियाँ दोनों का प्रभाव होता है। और शनि की से होने वाली हानियों से जातक को दूर करने के लिए, जातक को अपने जीवन से दूर करने के लिए विधिवत पूजा अर्चना, शनि जी का पाठ और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चाय नमः का जाप, और पीपल के पेड़ के में सरसों का दीपक जला करके और पीपल के पेड़ की परिक्रमा का विधान हमारे ज्योतिष शास्त्रों में, हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। और शनिदेव को तेल चढ़ाना शुभकारी होता है। इस दिन लोहा और नमक खरीदने से परहेज करना चाहिए, और हनुमान चालीसा का पाठ करना और सुंदरकांड का पाठ करने से शनि के जो दोष होते हैं वह पूर्ण रूप से हमें उनसे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि शनि कर्म फलों के दाता हैं। हिंदू धर्म तथा हमारे सनातन धर्म में शनि कर्म फलों के दाता हैं। इस दिन ख़ास तौर से दोस्तों जो बुज़ुर्ग होते हैं, असहाय होते हैं, दीनहीन होते हैं और अपंग होते हैं, अनेक प्रकार के जो प्राणी होते हैं, उनको हमको उनके सेवा शुश्रूषा और उनके प्रति अच्छे भाव, उनको अच्छा भोजन कराना और अनेक प्रकार से दान पुण्य करना, उनकी सेवा करना, इससे हमारे शनि दोष दूर होते हैं। क्योंकि शनि भगवान जो भी दीनहीन होते हैं, गरीब होते हैं, उन लोगों के जीवन के लिए सार्थक माने जाते हैं। जो भी व्यक्ति उनके ऐसे लोगों के लिए परोपकार का कार्य करते हैं, शनिदेव उसमें खुश होते हैं। दोस्तों शनि और हनुमान जी का आपस में कलयुग के देवता के रूप में माने जाते हैं। शनिदेव को हनुमान जी बहुत प्रिय हैं, और इसीलिए शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही उत्तम माना गया है। किसी भी बुजुर्ग का या असहाय का के प्रति किसी प्रकार का दुर्व्यवहार
और अनादर नहीं करना चाहिए। शनिवार को दोस्तों वैसे कभी नहीं करना चाहिए। और काले कुत्ते को अगर कुछ खिलाएं तो वह बहुत अच्छा माना जाता है। और स्वयं भी उस दिन शनिवार को अगर खिचड़ी का भोग करें तो वह लाभकारी माना जाता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए शांति का आभास कराता है। सात्विक भोजन करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। हमारे जीवन में कर्म ही भाग्य का निर्माता होता है। दोस्तों बिना कर्म से हमारा भविष्य कभी भी उज्जवल नहीं हो सकता है, क्योंकि सृष्टि में हर एक प्राणी के लिए इसी रूप में कर्म फल की प्रधानता होती है। संसार में जितने भी प्राणी होते हैं, जीवन को सार्थक बनाने के लिए अच्छे कर्मों से हमें भय और दोषों से मुक्ति मिलती है। अच्छे भावों का सृजन हमारे अंतःकरण में होता है। कर्म फल शनिदेव के मूल आधार मान जाते हैं। कर्म ही हमारी पूजा है, कर्म ही हमारा धर्म है, कर्म ही हमारे एकता और अखंडता के प्रारूप हैं। और कर्म से बढ़कर दूसरा इस संसार में कुछ भी नहीं है। दोस्तों नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्य कर्मणः शरीर मात्राणि च ते न प्रसिद्ध मेद कर्मणः। अर्थात शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य के अनुसार कर्म करना, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से हमारा शरीर निर्वाह और फिर सिद्ध नहीं होता है। इसी प्रकार गीता का सर्वश्रेष्ठ श्लोक दोस्तों कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म पर ही हमारा अधिकार है और कर्म के फलों में कभी भी हमें कर्म के फलों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमारे जीवन का श्रेष्ठ कर्म यज्ञ माना जाता है। अगर हम परमात्मा का यज्ञ करते हैं वह हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्म होता है। भक्ति व प्रेम में समर्पित होना सबसे पवित्र कर्म माना गया है। और दोस्तों सूरज बनने के लिए अगर हम अपनी आभा को सूरज के समान बनाना चाहते हैं तो हमारे अंतःकरण में हमें सूरज के समान जलने की क्षमता का संचरण होना चाहिए। वैसे भावों को हमारे अंतर यानी हम जितना कर्म करते करते सूरज की तरह जिस प्रकार सूरज जल करके अपने प्रकाश से पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार हम अपने सुफल कर्मों से अपने कर्मों के बदौलत इस संसार में अपनी ख्याति सिद्ध कर सकते हैं, अपनी ख्याति को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। इसी दोस्तों में कर्म भाव को प्रधानता मानी है और द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को हमेशा कर्म की प्रधानता को श्रेष्ठ माना है। और दोस्तों महाभारत में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तो पुत्रों के वियोग में दुखी धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर को बुलाया और उनके साथ सत्संग में दुख हल्का करने के लिए चर्चा के बीच धृतराष्ट्र ने पूछा कि विदुर जी, हमारे पक्ष का एक योद्धा इतना सक्षम था कि उसने सेनापति बनने पर अपने पराक्रम से पांडवों के छक्के छुड़ा दिए। यह जीवन मरण का युद्ध है, यह सबको विदित था। यह ध्यान रखते और सेनापति बनने पर ही अपना पराक्रम प्रकट करने की जगह कर्तव्य बुद्धि से एक साथ पराक्रम दिखाते तो क्या युद्ध जीत जाते न जीत जाते। तो विदुर जी ने बोला, उन्होंने सद्भाव से कहा कि हे राजन, आप ठीक सोचते हैं। यदि वे ऐसा कर सकते तो जीत सकते थे, परंतु अकेले अधिक यश बटोरने की जो लालसा होती है तथा अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की जो हमारे अंतःकरण में भाव होते हैं, कर्तव्य को सोचने
और उसे निभाने की उमंग पैदा करने का अवसर ही नहीं दिया है। यानी हम अपने कर्तव्यों को, कर्मों के पीछे कर्तव्यों का निर्वहन करने की के भाव नहीं जागृत करते हैं। यदि कर्तव्य ही सोचा होता, तब उन्होंने कहा धृतराष्ट्र से कि यदि अगर कर्तव्य ही सोचा होता तो वे अपने भाइयों को उसका हक देकर युद्ध टाल सकते थे। तब जो जैसा करता है वैसा पाता है। अतः हे राजन, आप कौरवों की हार व उनकी मृत्यु का दुख न करें। तब उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का संताप करने की जरूरत नहीं है। इस संसार में कर्म अच्छे होंगे तो हमें सकारात्मक रास्ता मिलेगा। अगर हमारे कर्म खराब होंगे तो जिस प्रकार कौरवों की दशा हुई उसी प्रकार मानव जीवन की भी दशा हो सकती है। ये भाव हमारे गीता में अनेक श्री कृष्ण ने अर्जुन को, और इसी प्रकार जो विदुर थे उन्होंने धृतराष्ट्र को इन भावों से अवगत कराया, तब उनका ज्ञान चक्षु खुले। तो दोस्तों, अगर हमारे कर्म सही नहीं हैं, अगर कौरवों के कर्म सही नहीं थे तो उन्हीं कर्मों के परिणाम स्वरूप उनको अपने जीवन का अंत करना पड़ा और भगवान को अवतार लेकर के और इस संसार के से जो अन्याय है, अत्याचार है, अधर्म है, उसकी रक्षा के लिए भगवान ने द्वापर युग में जन्म लेके अनेक कौरवों के बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप उनके जीवन का अंत किया और पांडवों की जीत हासिल की। तो ये कर्मों के प्रभाव का कारण है कि रामचरितमानस में भगवान रामचंद्र जी के सम्मुख अयोध्या से भरत जी पूरी प्रजा सहित पेश होते हैं और वहाँ पर उनका आदर होता है, सम्मान होता है। अनेक भावों से उनके भावों की मर्यादा का गुणगान होता है और समस्त जो पूर्ववासी थे और प्रेम में उमंग और केवट से मिले और भाग्य की तब वह वहाँ पर सराहना करे। श्री रामचंद्र जी सब माताओं को दुखी जब उन्होंने देखा तो उनको ऐसा लगा कि जो हरियाली जो लताएं हैं वो अपनी पंक्तियों में जिस प्रकार लताएं लगी रहती हैं तो उनको पाला मार गया है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी माताओं को देखा और सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी कैकेयी जी से वह मिले, माता कैकेयी से मिली। अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उनकी बुद्धि को तर कर दिया और फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री रामचंद्र ने उनको सांत्वना दी। तब श्री रघुनाथ जी सब माताओं से एक के बाद एक मिले और उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है। अम्ब ईश अधीन जगू, अम्ब ईश अधीन जगू, यानी यह संसार जो है पूरा परमात्मा के अधीन है। परमात्मा के बिना, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। काहुन देखूं दोष, किसी को भी संसार में कभी दोष नहीं देना चाहिए। इन भावों को अगर हम अपने अंतःकरण में जान जाएंगे तो निश्चित ही दोस्तों हम अनेक प्रकार के जो हम व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं, हमें जब परेशानी आती है हम अनेक प्रकार के दुखों से ग्रसित हो जाते हैं, वह दुख हमारे जीवन में नहीं होंगे और हम हर प्रकार के परिस्थितियों में अपने जीवन को समान रूप से रखने की कोशिश करेंगे। तब दोस्तों आगे क्या होता है, गुरुतीय पद बंदे दू भाई सहित विप्रतीय ते संग आई, गंग गौर सम सब सनमानी देहि असीत मुदित मलवानी। तब गुरुतीय पद बंदे दू भाई,
फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थीं और गुरु जी की पत्नी अरुंधति वशिष्ठ जी चरणों की वंदना की और उनका गंगा जी और गौरा जी के समान सम्मान किया और वे सब आनंदित होकर गंग गौर सम सब सन्मानी आनंदित होकर देहि असीर मुदिर मुदबानी कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपनी मर्यादा के अनुसार अपने कार्यों को संपन्न करते थे। जहाँ पर जिस प्रकार के संस्कार हो, अपने संस्कारों के अनुसार पूर्ण विधि से अपने कार्यों की रचना करते थे। गही पद लगी सुमित्रा अंका, जन भेटी संपत्ति अति रंका पुनि जननी चरणेन्दो भाता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। गही पद लखी सुमित्रा अंका। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी के गोद में जा चिपटे और मानो किसी अत्यंत दरिद्र को जन भेटी संपत्ति अतिरंगा। जिस ऐसा दो भाइयों ने जैसे ही सुमित्रा जी को मिले तो ऐसा लग रहा था कि किसी दरिद्री को जो है अपार संपत्ति भेंट में मिल गई है, प्राप्त हो गई है। फिर दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गिरे, उनको प्रणाम किया, उनका आदर सम्मान किया। प्रेम के मारे उनके सारे जो अंग थे, उनके शरीर के अंग थे, वह शिथिल हो गए। इतना प्रेम विह्वल हो गए माता के दर्शन पाकर। माता पिता एतो मे देवतम परम, यद कर्तव्यम देवतव्यम तदातव्यम करुम्य। इस प्रकार के भाव उनके अंतर्गण में आते हैं। अति अनुराग अंबुर लाई, नयन स्नेह सलिल अनुवाई। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नयन स्नेह सलिल अनुवाई और अपने नेत्रों से बहे हुई प्रेम की आंसू से के जल से उन्हें नहला दिया। ते अवसर कर हर्ष विषादो। इस समय के हर्ष और विषाद को कभी कैसे वर्णन कर सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार के माहौल को, इस प्रकार की विह्वलता को, इस प्रकार के प्रेम के भावों को, प्रेम के रसिक भावों को वर्णन करने में कभी भी संकोच कर रहे हैं। जैसे किमी कभी कहे मूक जी में स्वादु, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए। जो गूंगा होता है, जो बोल नहीं पाता है, वह जो भी चीज़ खाता है उसके स्वाद का, उसके अंतःकरण में ही उसका स्वाद का आनंद आता है, लेकिन वह बाहर उसको प्रकट नहीं कर सकता है। इसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने अंतःकरण में उस बात को सोच सकता हूँ, लेकिन बाहर में उसका वर्णन नहीं कर सकता। उस छटा का वर्णन करने में तुलसीदास जी भी अपने को मूक साबित कर रहे हैं। इस प्रकार का हृदयस्पर्शी वर्णन तुलसीदास ने बड़ी मार्मिक ढंग से किया है। मिली जन ही सानुज रघुराई, मिली जन निहि सानुज रघुराई। श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु सन कह्यों की धाई पाई। गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए, पूर्वजन पाए मुनीष नियोगु। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल सुभिता देखकर उतर गए। तब वह जो है वहाँ पर उतरे। पूर्वजन पाए मुनीष नियोगु, जल थल तकी तकी उतरे हूँ लागू। तब वह उतर गए। महिषुर मंत्री मातु गुरु, ब्राह्मण है, मंत्री हैं, माताएं हैं और गुरु हैं। महिषुर ब्राह्मण, मंत्री, मातु माताएं, गुरु, गने लोग लिए साथ, आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए पावन आश्रम गवन कियो। भरत जी, लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। पावन आश्रम गयन कियो भरत लखन रघुनाथ। तब पवित्र आश्रम की तरफ वह गए। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, सिय आय मुनिवर पग लागी, उचित आशीष लही मन मांगी। सीता जी आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करती हैं
सादर अभिवादन करती हैं, अपने उनके चरणों में उनके चरणों का आशीर्वाद लेती हैं। उचित आशीष लही मन मांगी, और उन्होंने मन मांगी मनोवांछित कामना की पूर्ति के लिए उचित आशीष को गुरु जी से प्राप्त किया। गुरुपति नहीं मुनि तिनहि समेता, और फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरुपत्नी अरुंधति से मिली, और मिली प्रेम कही जाय न जीता। उनका जितना प्रेम था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के भाव तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर ढंग से गूढ़ रहस्य किया है। बंदी बंदी पगसिया सभी के, सबके मर्यादा के अनुरूप जिस प्रकार का वृत्तांत रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किया है, वह दोस्तों हमारे जीवन के लिए साकार रूप में अवतरित होता है। बंदी बंदी पगसिया सभी के, सीता जी ने सभी के चरणों को अलग अलग वंदना की। आशीर्वचन लही प्रिय जी की, और वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद प्राप्त किए। सासु सकल सब निहारी, जय जब सुकुमारी सीता के सब सासुओं को देखा, उनके दर्शन किए, तब मूड़ी नयन सहम सुकुमारी, तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर दी। सीता जी को देख करके इतने यानी कोमल शरीर की सीता जी वन में किस प्रकार से अपना रहन सहन उस परिवेश में अपने को ढाल दिया है, इसी अनुसार सभी लोग जो है उनको देख करके सहम गए। परी बधिक बस मनहु मराली, और सासों की बुरी दशा देखकर, अब सीता जी को सासों की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ, काह कीन करतार कुचाली, मानो राजहंसिनियां बधिक के बस में पड़ गई हो। अर्थात मन में सोचने लगी, अनेक प्रकार से विषाद करने की मन ही मन सोचती हैं। तीन सिय निरखी निपट दुख पावा, कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। विधाता की क्या गति होती है, हो यही सोई जो विधि रच राखा। तो सो सब सह्य जो देव सहाया, उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। परमात्मा जो हमको देते हैं, हमने हमारा जीवन इस संसार में जितनी चुनौतियों का सामना करना है, जिन परिस्थितियों का सामना करना है, चाहे वह सुख की घड़ी हो या दुख की घड़ी हो, हमको उस परिवेश में अपने आप को अवतरित करना पड़ता है। ऐसे ही भाव जो है माता सीता जी और उनकी जो सासुएं थीं, उनके अंतःकरण में इस प्रकार के भाव आ रहे हैं। सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का ये आशीर्वाद है, उनकी रचना है। वो अंतर्यामी हैं। जनक सुता तब उर धरि धीरा, तब जानकी जी की हृदय से धीरज धरकर, जानकी ने हृदय से धीरज धरकर नील नलिन लोयन भरवीरा, नीले कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली सकल सासुन सी जाई, जा कर के सभी सासुओं से मिली, और तेही अवसर करुणा मही सारी। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गया। यानी इस प्रकार के भाव हो गए हैं कि पूरा भूमंडल, पूरा पृथ्वी मंडल जो है करुणा से द्रवित हो गया। इस प्रकार के भाव वहाँ पर प्रदर्शित, आवेश, इस प्रकार के भावों का आवेश हुआ। लाग पग सबन सियो, सीता जी सबके पैरों पर लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं। अपार प्रेम की घड़ी है, ऐसे मिल रही हैं, और भेंट ही अति अनुराग, और सब सासुएं स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं। हृदय असी सही प्रेम बसो, और तुम सुहाग से भरी रहो। इस प्रकार का आशीर्वाद है कि आपका सुहाग हमेशा दीर्घायु रहे और तुम उससे संपन्न रहो।
हमेशा सुहागिन रहो, रहूं भरी सुहाग, अर्थात सदा सौभाग्यशाली रहो। इस प्रकार के वचन, इस प्रकार के भाव, इस प्रकार का आशीर्वाद सासू ने उनको मन, क्रम और वचन से दिया। विकल शनि शीश बरानी, बैठन सबहि करें गुरु ज्ञानी। सीता जी और सब रानियों स्नेह के मारे व्याकुल हैं। आपस में इतना स्नेह है, प्यार है, दुलार है, उसी के मारे और काफ़ी अंतराल के बाद एक दूसरे के दर्शन हो रहे हैं। बैठन सबहि कहूँ गुरु ज्ञानी, तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करना है। कही जग गति माहिक मुनिनाथ था। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ ने जगत की गति को माई कहा, कहकर अर्थात जगत माया से लिप्त है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, यह परिवर्तनशील है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं और बातें उनको क्रमबद्ध ढंग से सुनाई। नभ कर सर्ग सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख भावा। तदंतर इसके तुरंत बाद वशिष्ठ ने राजा दशरथ के स्वर्गवास की बात सुनाई। न रामचंद्र ने सुनाई, न भरत जी ने सुनाई, न शत्रुघ्न जी ने सुनाई, न निसार राज ने सुनाई। अर्थात वशिष्ठ जी गुरु है, गुरु को इतना मान दिया जाता है, वही कोई सुख और दुख के भावों को एक दूसरे को समझा करके, बुझा करके, गुरु बिन ज्ञान कहाँ ते पाऊँ, बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। यही राम राज्य की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। तब उन्होंने कहा, तब उन्होंने बड़े विवेक से उनको समाचार सुनाया, क्योंकि रामचंद्र जी को मालूम ही नहीं था, सीता जी को मालूम ही नहीं था कि राजा का स्वर्गवास हो गया है। नृप कर सुरबस गवन सुनावा। तदंतर वशिष्ठ ने राजा दशरथ जी के स्वर्गवास की बात सुनाई। सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा, जिसे सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अपार दुख व्याप्त, अपने अंतःकरण में उनका दुख हुआ, वो व्याकुल हुए, परेशान हुए। मरण हेतु निज हेतु विचारी, नेहु विचारी, और अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मरने का कारण विचार कर, उन्होंने इतना उनको मालूम था कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र को दशरथ जी बहुत ही ज़्यादा स्नेह करते थे, लेकिन मर्यादा की रचना करने के लिए, रघुवंश की लाश को रखने के लिए उन्होंने जो 14 वर्ष का वनवास दिया, उसकी अवहेलना वह नहीं कर सकते थे। ऐसा समय, ऐसा काल, ऐसी रचना विधि के विधान के अनुसार ही हुआ। अपने प्रति उनके स्नेह और मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। मरण हेतु निज में, यानी मेरे स्नेह से पिताजी का स्वर्गवास हुआ, ऐसी बातों को अपने अंतःकरण में विचार करके वह बहुत ही जिस प्रकार धीर के धूरी के, यानी रघुवंश की धूरी जो रामचंद्र थे, वह बहुत ही व्याकुल हो गए। उसका भी दोष वह अपने ऊपर मढ़ रहे हैं। कुलिस कठोर सुनत कटुवानी, वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी बिलपत लखन सिय सब रानी। लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। शोक विकल अति सकल समाजो, सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, क्योंकि वन में रामचंद्र जी को अभी मालूम हो रहा है, जब वशिष्ठ जी गुरु जी उनको सुनाते हैं। भरत जी ने नहीं सुनाया, शत्रुघ्न जी ने नहीं सुनाया, लेकिन गुरु ने बड़े ही विवेक से उनको समझाया। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही, ऐसा लग रहा था उस समय कि राजा आज ही मरे हो, जबकि राजा काफ़ी दिन पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। केवल यह समाचार सुनकर इस प्रकार का आभास हुआ कि वह आज ही मरे हो, आज ही उनका स्वर्गवास हुआ। इतना मलिनता, इतना व्याकुलता, इतना दुख का वातावरण उस घड़ी में वशिष्ठ ने जब गुरु ने जब इस बात को सुनाया,
पिताजी के स्वर्गवास की बात सुनाई तो पूरा वहाँ का वातावरण अंधकारमय हो गया। मुनिवर बहुरी राम समझाई। तब मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने राम जी को प्रेम पूर्वक धीरता के साथ समझाया। सहित समाज सुरसरी नहाई और तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में पवित्र स्नान किया। जब दोस्तों हमारे संस्कारों में जब कोई बात पता नहीं चलती है, जब हमको अविलंब वो पता चलती है, जब भी हमको पता चलती है तो हम अपने संस्कारों के अनुसार जल के प्रवाह से अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। जल से पवित्र नदी पवित्रता की प्रतीक होती है। वही हमारे अंतःकरण में जो भाव आए हैं उसको पवित्र करेंगे। व्रत निबंबु ते ही दिन प्रभु की ना, और उस दिन प्रभु श्री राम जी ने निर्जल व्रत किया। तो दोस्तों ये भी होता है कि उस घड़ी में जो है एक दिन तक उन्होंने खाना नहीं खाया, वह पिताजी के नाम वह दिन व्रत के रूप में रखा। ये हमारे संस्कारों में है, ये हमारे सनातन धर्म में है। मुनि न कहीं जल काहुन लीना, और मुनि वशिष्ठ ने कहने पर किसी ने भी जल ग्रहण नहीं किया। किसी ने भी किसी प्रकार का कोई अन्न ग्रहण किसी ने भी जल ग्रहण तक नहीं किया। भोर भई रघुनंदन नहीं, जो मुनि आए सुदीन। और सवेरा दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ ने श्री रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी, सदा भगति समेत प्रभो सो सब सादर कीन। श्रद्धा के साथ, मर्यादा के साथ, सांस्कारिक ढंग से सब कार्य प्रभु श्री राम जी ने सदा भक्ति सहित आदर के साथ जो भी मुनि वशिष्ठ जी ने उनको समझाया उसके अनुसार उन्होंने विधि विधान के साथ वो कार्य किए। करि पितु क्रिया वेद जसी वर्णी, भी पुनीत पातक तम कर। वेदों में जैसा कहा गया है, हमारे नीति शास्त्रों में जो कहा गया है, करि पितु क्रिया वेद जसी वर्णी, जिस प्रकार वेदों में वर्णन है उसी के अनुसार पिताजी की क्रिया करके भी पुनीत पातक तम करनी, पाप रूपी अंधकार से नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। जासु नाम पावक दूला सुमित्र सकल सुमंगल मूला, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने से के लिए अग्नि है और उसका स्वर्ण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने सूर्य वंश की मर्यादा को पूर्ण किया और अनेक प्रकार की क्रियाकर्म करके अपने पाप रूपी अंधकार को नष्ट करके सूर्य रूप श्री राम जी ने पवित्रता का आभास किया। शुद्ध शोभयं साधु सम्मत अस, तीरथ आवाहन सूर्य शरीरस, शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम पीते। इस प्रकार वे नित्य जो है शुद्ध और बुद्ध भगवान रामचंद्र जी शुद्ध हुए। तीरथ आवाहन सुरसरी रसो, साधुओं की ऐसी सम्मति है, ऐसी मर्यादा है, ऐसी मान मर्यादा है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती है। इस प्रकार के भाव तुलसीदास जी ने व्यक्त किए हैं। शुद्ध भरी दुई बासर बीते, बोले गुणगन राम बीते, यानी गंगा जी के स्वभाव से ही शुद्ध हैं। उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है और उल्टे वही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार सच्चिदानंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जो नित्य शुद्ध हैं, शुद्ध भई दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम बीते। उनके संसर्ग से कर्म भी शुद्ध हो गए और जब शुद्ध हुए तो 2 दिन बीत गए। तब श्री राम जी ने प्रीति के साथ गुरु जी से वह क्या बोले, तब वह बोलने लगे, नाथ लोग सब निपट दुखारी। हे नाथ, हे कृपा निधान, हे गुरु देव, नाथ लोग सब निकट दुखारी, सब लोग वहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं।
कंदमूल फल अम्ब आहार। कंदमूल फल और जल का ही आहार करते हैं। सानुज भरत सचिव सब माता। भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को मुनियों मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। इस प्रकार के भाव रामचंद्र जी ने जो है अपने सगे संबंधियों से के बारे में सोचा, विचार विमर्श किया और एक एक पल उनके लिए अनेकों युगों का जैसा प्रतीत हो रहा है। सब समीत पुरो धारिय पाऊ। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी पधारिए और लौट जाइए। इस प्रकार के भाव वशिष्ठ जी ने जो है रामचंद्र जी को बताए। आप यहाँ अमरावती राऊ और आप यहाँ और राजा अमरावती स्वर्ग में है। अयोध्या सुनी है, बहुत कहूँ कहूँ क्यों ढिलाई। मैंने बहुत कुछ कर डाला, यह सब बड़ी ढिलाई की है कि हे गोसाई जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। तब वह कहते हैं जैसा उचित हो उसी प्रकार वैसा ही कीजिए। तब वह कहते हैं धर्म से तो करुणा यत्नो कस न कहूँ असराम। धर्म से तो करुणा यत्नो कस न कहूँ असराम। वशिष्ठ जी ने फिर कहा, हे राम तुम धर्म की सेतु और दया के धाम हो। धर्म की के सेतु के अनुसार जिस प्रकार सेतु एक जगह से दूसरी जगह को मिलाता है, यानी सबको संगठित करने के भाव और दया के सागर आप हैं। लोग दुखित दिन दुई दरस हो और तुम भला ऐसा क्यों कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। दुई दरस देख लहूं विश्राम। 2 दिन आपका दर्शन करके हम शांति का आभास कर लें, हमारी अंतःकरण में शांति का आभास हो। इस प्रकार के भाव जो है वशिष्ठ ने रामचंद्र से कहा। राम वचन सुनी सबई समाजू। तब श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया। जनु जल निधि मऊ विकल आहलू। मानो 20 समुद्र में जहाज डगमग हो गया। सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ के श्रेष्ठ कल्याण मूलक लोक कल्याणकारी वाणी को सुनी, भयउ मनो मारुत अनुकूला, तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। यानी जो 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 जहाज जो है समुद्र में जहाज इस प्रकार डगमगा जाता है, जब वशिष्ठ ने श्रेष्ठ कल्याणमूलक वाणी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की सुनी, तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पवित्र काल नहाई, जो बिलोग ओग नशाई। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में पावन पयतीय काल नहाई। सब लोग पवित्र तपस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं। मंगल मूर्त लोचन भरे भरे, और जिनके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। निरखई हरषि दंडवत करी गई, और मंगल मूर्ति श्री राम जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। इस प्रकार के सौंदर्य का, इस प्रकार के रामचंद्र की आभा का सब लोग दर्शन करते हैं। तीनों समय वह स्नान करते हैं, अपने को पवित्र करते हैं। तपस्विनी नदी के किनारे भरत जी ने भी स्नान किया। सभी लोगों ने वहाँ पर अपने अपने को पवित्र भाव अर्जित किए। राम शैल बन देख न जाहि। इस प्रकार श्री राम जी ने पर्वत कामादगिरी और राम शैल बन देख न जाहि, जहाँ सुख लहऊँ सकल सुख नाही। यानी इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने कामादगिरी
और वन को देखने के लिए जाते हैं। जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही, जहाँ सभी सुख और सभी दुखों का अभाव है, वहाँ पर किसी प्रकार का कि सभी सुख और दुखों का अभाव है। और झरना झरई सुधामयी बारी, यानी इस प्रकार का शांत वातावरण है, न दुख का आभास होता है न सुख का आभास होता है। झरने झरना झरनी सुधा सम बारी, और झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा वहाँ पर बहती है। तीनों प्रकार की दैहिक भौतिक तापों से को हर लेती है। आध्यात्मिक है, आदि भौतिक है और आदि दैविक है। दैहिक भौतिक तापों का जो है वहाँ पर उसको हर लेती है। इस प्रकार के भाव वहाँ पर मर्यादा पुरुषों सभी लोगों को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के सानिध्य में सबको इस प्रकार ऐसा एहसास हो रहा है। बीतप बेल तन अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति। असंख्य जाति की वृक्ष है। बीतप बेल तन अगणित जाति, असंख्य प्रकार की जाति की वृक्ष हैं, लताएं हैं और तृण हैं। फल प्रसून पल्लव बहु भांति, और तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। और सुंदर मिला सुखद तरुसाही, और सुंदर शिलाएं हैं और वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। इस प्रकार का वन का वातावरण है, उसकी शोभा का वर्णन करने में कवि तुलसीदास जी भी अपने को हारमान समझ रहे हैं। वह उसका वर्णन, उसकी छटा का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। शरण सरोर जल बिहग कुं, शरण सरोर हो जल बिहग, यानी तालाबों में कमल खिले रहे हैं। इस का वृतांत है कि तालाबों में कमल खिल रहे हैं और कूंजद गुंजल भृंग, और जल के पक्षी कूद रहे हैं और भौरे गुद्दार कर रहे हैं। अनेक प्रकार के रहस्यमयी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका आनंद ले रहे हैं। ऐसी छटा का वहाँ पर वर्णन हो रहा है। उनका आनंद भाव उनके अंतःकरण में विराजमान हो रहे हैं। तब बैर विगत विहरद विभिन्न, और बहुत रंगों से पक्षी और पशु वन में विहरण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, होकर विहार कर रहे हैं। और बैर विगत विहरद विभिन्न मृग विहंग बहुरंग, बहुत प्रकार से पशु पक्षी उसमें अपना विहार कर रहे हैं। इस प्रकार का वर्णन उस नदी के किनारे पर, यानी जो तपस्विनी नदी है उसके किनारे का वर्णन है। और असंख्य जाति की वृक्ष हैं, लताएं हैं, तृण हैं, तथा बहुत तरह के फल हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा का वर्णन तुलसीदास जी भी करने में असमर्थ हैं। तालाबों में कमल खिले हुए हैं और जल के पक्षी कूद रहे हैं। जल के जो पक्षी हैं वो कूद रहे हैं और भौरे जो हैं गुंजायमान कर रहे हैं। और बहुत रंगों से पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर किसी प्रकार के समस्त कपटों को छोड़ करके विहार कर रहे हैं। किसी प्रकार का उनको संकोच, किसी प्रकार के गलत भाव उनके अंतःकरण में नहीं है। सब आनंदित होकर के प्रस्फुटित हो रहे हैं। इस प्रकार के भाव वन के वातावरण में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के सानिध्य में सभी को प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों, आज के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को जब दशरथ जी के मृत्यु का, स्वर्गवास का समाचार मिलता है, सीता जी और माताओं की दशा को देखकर कि सीता जी बहुत व्याकुल होती हैं और उनके जो वास्तविक सौंदर्य का रूप रंग जो है वह उतरा हुआ था, उसके बारे में अनेक प्रकार से आत्मा का परमात्मा में मिलन होता है, एक दूसरे के भाव व्यक्त होते हैं। और इस तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी पिताजी के स्नेह, मेरे स्नेह के कारण पिताजी का स्वर्गवास हुआ, इस प्रकार के भाव उन्होंने व्यक्त किए। और दोस्तों,
मर्यादा है, आदर्श है, संस्कार हैं, हमारे जो परंपराएं होती हैं, उन्हीं के अनुरूप उन्होंने अनेक प्रकार के क्रियाकर्म करके अपने जिस प्रकार का कि वहाँ पर कोई भी इस प्रकार की बात सुन कर के जो भाव व्यक्त किए जाते हैं, उनका उन्होंने पूर्ण रूप से मर्यादित रूप से उनका अनुकरण किया। और गुरु जी के सानिध्य के अनुसार जो भी गुरु जी ने उनसे कहा, वशिष्ठ जी ने जो उनके कुल गुरु थे, उन्होंने जो कुछ कहा, तब वहाँ पर तपस्विनी नदी में सबने स्नान करके सुबह दोपहर शाम तीनों समय स्नान करके अपने शरीर, अपने आत्मा को, अपने जीवन को पवित्र किया और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सानिध्य में सबने सुख का अनुभव किया। आगे के आज के प्रसंग में दोस्तों इस प्रकार गुरु के सानिध्य में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने भावों को व्यक्त किया और अपने पिताजी के बारे में अनेक प्रकार के विषाद किया। और अंततोगत्वा उन्होंने यही बात कही और सीता जी ने यही बात कही कि विधि की रचना सबसे बड़ी होती है, विधि की रचना के आगे कोई भी चीज़ समर्थ नहीं है। हमें विधाता जिस जिस क्षण, जिस घड़ी, जिस कार्य के लिए, जिस कार्य को करते हैं, वही सबको सर्वमान्य है, वही सबको मान्य है, उसी के अनुसार ये मर्यादा चलती है। इसी प्रकार हमारा जीवन चलता है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और भरत जी, शत्रुघ्न जी, राम, लक्ष्मण, सीता जी और वशिष्ठ जी, पूरी अयोध्या की प्रजा वन में तपस्विनी नदी के किनारे पर स्नान ध्यान करके अपने आत्मा को पवित्र करते हैं। दोस्तों विभिन्न प्रकार की नदियां हैं जो हमारी, हम जल एक ऐसा पवित्र चीज़ है जो तपस्विनी नदियां हैं, नदी हैं, सागर हैं, ये हमारी आत्मा को पवित्र करते हैं। और इसी से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी नदियों के और इस प्रकार की प्रकृति की जो छटा हैं, भंवरे हैं और शांत वातावरण है, ऐसे वातावरण में शांति, न वहाँ पर दुख का आभार होता है, न सुख का आभार होता है। अर्थात एक साधारण सामान्य सा आभार होता है और शांति का एहसास करते हैं। इसी प्रकार उन्होंने हमारे जीवन में दोस्तों प्रकृति हमको शांति का आभास कराती है। शांति के जीवन, शांति का वातावरण परिवेश हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इसलिए प्रत्येक मानव जाति को ऐसी जगहों पर जाकर के शांति का आभास करके अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। यही प्रेरणा हमको आज के प्रसंग से मिलती है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे।